सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में एक न्यू सर्विस आई है। इसमें धमाकेदार कमाई होगी दोस्तों। ये बहुत बड़ी सर्विस जो है यहाँ पे लाइव हो चुकी है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में। क्या सर्विसेज है चलिए बताते हैं। देखिए, जैसे आप सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन होते हैं तो यहाँ पे जो है न्यूली अराइव्ड में जो है जो नई नई सर्विस आती है वो यहाँ पे दिखती है। वो न्यू सर्विस है एफिडेविट एंड रेंट एग्रीमेंट की। देखिए, आप किसी तरह की अगर आपको एफिडेविट की जरूरत होती है तो आप डायरेक्टली आप सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल से आप बना सकते हैं। इसमें आपको अट्रैक्टिव कमीशंस भी मिलेंगे अगर आप किसी तरह का एफिडेविट और रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो बड़ी सर्विस जो है हमें यहाँ पे लाइव हो चुकी है। तो देखिए, चलिए कैसे हम जो है एफिडेविट एंड रेंट एग्रीमेंट को बनाएंगे, पूरी लाइव प्रोसेस जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल, न्यूली अराइव्ड में आएंगे, एफिडेविट पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं जो है इस तरह का इंटरफेस जो है ओपन होगा। सिंपली आपको व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस जो है ओपन होगा, जहां पे जो है इसके बारे में कुछ डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको मिल रही हैं। यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट जो है 5 मिनट में आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे जो है अप्लाई फॉर एफिडेविट भी आपको बहुत जल्दी फास्टली जो है आपको मिल जाएंगी। तो बड़ी सर्विस जो है लाइव हो गई है। यहाँ पे सिंपली आपको लॉग इन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस जो है ओपन होता है, जहाँ पे टोटल एप्लीकेशन कितना आपने अप्लाई किए हैं वो दिखाता है, कितना प्रोसेस हो चुका है वो दिखाएगा, पेंडिंग एप्लीकेशन जो होगा इसमें दिखाएगा, रिजेक्ट जो होगा एप्लीकेशन इसमें दिखाएगा और विथड्रॉन एप्लीकेशन जो है इसमें दिखाएगा। यहाँ पे 4 सर्विसेज है। आप रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे, एफिडेविट आप बना सकते हैं एजुकेशन के लिए, फैमिली एफिडेविट बना सकते हैं, पर्सनल एफिडेविट भी आप यहाँ पे बना पाएंगे। कैसे बनाना है इसके लिए न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे कोई भी आवेदन जो एफिडेविट के लिए अप्लाई करते हैं उसकी स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। न्यू एप्लीकेशन पे सिंपली आप क्लिक करेंगे, हम क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पे 4 सर्विस जो आप बना सकते हैं, पर्सनल, फैमिली, एफिडेविट फॉर एजुकेशन और रेंट एग्रीमेंट। चलिए हम एक सर्विस पे जो है यहाँ पे लाइव आपको बताते हैं। रेंट एग्रीमेंट हम बनाना इस वीडियो में सीखेंगे। रेंट एग्रीमेंट पे सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट जो है किराएदार बना सकता है या उसके मालिक बना सकता है, दोनों ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं। चलिए हम किराएदार हैं, हम बनाना चाहते हैं टेनेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस फॉर्मेट में जो है आपको जो है एग्रीमेंट चाहिए। हमें ई स्टाम्प पेपर फॉर्मेट में चाहिए। आप मैनुअल स्टाम्प पेपर फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। सिंपली ई स्टाम्प क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर जो है इंटर करना होगा, रिक्वेस्ट ओटीपी बटन पे क्लिक करना होगा। एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करके आगे का प्रोसेस करेंगे। ओटीपी डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे प्रोसेस टू अप्लाई बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लैंड लोड डिटेल्स डालना है। जो आपका मालिक है घर का, उसका नाम यहाँ पे जो है फुल नेम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके फादर नेम को यहाँ पे इंटर करेंगे। उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करेंगे। हाउस नंबर है वो डालेंगे। लोकेलिटी स्ट्रीट वो डालेंगे। यहाँ पे टाउन सिटी का नेम डालेंगे। स्टेट चूज करेंगे। उसके बाद पिन कोड आपको इंटर करना है। उनका मोबाइल नंबर इंटर करना है। ईमेल आईडी इंटर करना है। यहाँ पे पैन कार्ड ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं, न भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेनेंट लीज डिटेल्स, यहाँ पे जो किराएदार है उसकी डिटेल्स आपको जो है यहाँ पे फिल करना होगा। उनका नाम, उनके फुल नेम, यहाँ पे मिस्टर या मिसेज लगाते हैं जो है फुल नेम। उसके बाद फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ उनका। यहाँ पे आधार, कोई भी आईडी नंबर जो है आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट कॉपी, कुछ भी जो है नंबर है वो एंटर करेंगे। यहाँ पे जिस हाउस में रेंट ले रहे हैं उनका नंबर, हाउस नंबर, स्टेट नंबर, विलेज, स्टेट, पिन कोड। यहाँ पे टेनेंट का मोबाइल नंबर, टेनेंट का ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे इंटर नंबर ऑफ एडिशनल टेनेंट। देखिए, यहाँ पे जो किराएदार रह रहा है वो कितने आदमी के साथ रहेगा उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। तो अगर सपोज दैट 3 रह रहे हैं तो यहाँ पे आप 3 इंटर करेंगे। उसके बाद सेकेंड टेनेंट का जो है यहाँ पे डिटेल्स आपको सेम टू सेम डालना होगा। नेम, फादर नेम, एड्रेस, उनका एक एड्रेस प्रूफ और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तीनों को आपको डालना होगा। अगर आप 3 सिलेक्ट करते हैं तो इंटर नंबर ऑफ एडिशनल मतलब आपके अलावा और कौन कौन रहेंगे वो यहाँ पे। अगर आप एक ही रखते हैं तो सिंपली जो है
आपको दूसरा टेनेंट का जो है यहाँ पे डिटेल डालना होगा। यहाँ पे 0 डालेंगे तो चलिए 0 नहीं लेगा, 1 ही लेगा, तो 1 जो है यहाँ पे टेनेंट का डिटेल डाल देंगे। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी डिटेल्स डालनी होगी। प्रॉपर्टी डिटेल्स में हम क्या डालेंगे, तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल्स में जो है कह रहा है कि क्या प्रॉपर्टी एड्रेस सेम एज लैंडलॉर्ड एड्रेस, जो लैंडलॉर्ड का एड्रेस है वो सेम प्रॉपर्टी है, अगर सेम है तो सिंपली यस कर देंगे, ये काम आपका हो गया। यहाँ पे जो है हाउस नंबर ये सब जो है ऑटोमेटिकली भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले हमने फिल कर दी है। उसके बाद सिंपली आपको आ जाना है, यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट द फर्निशिंग लेवल। फर्निशिंग लेवल क्या है, मतलब जो आपको किराए पे रूम मिल रहा है उसमें क्या है, सेमी फर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है, फुल्ली फर्निश्ड है, जो भी है आप चूज कर लेंगे। सपोज दैट फुल्ली फर्निश्ड आप चूज करते हैं तो उसमें सारी डिटेल्स आपको आएगा, फैन कितनी है, रेफ्रिजरेटर कितनी है, एसी कितने हैं, कूलर कितने हैं, गीजर कितने हैं, हर तरह के आइटम जो होते हैं घर में वो पूरी डिटेल्स जो है आपको फिल करना पड़ेगा। तो चलिए फुली फर्निश्ड करके ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है कि प्लीज ऐड रिमेनिंग डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, कुछ और डिटेल्स है तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है रेंटिंग स्ट्रक्चर का। यहाँ पे रेंटिंग स्ट्रक्चर में आएंगे तो यहाँ पे रेंट पर मंथ जो है आपको कितना लग रहा है वो ये मेंशन करेंगे। इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर आप सिक्योरिटी भी दे रहे हैं तो सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे जो है इंटर करेंगे। मंथली मेंटेनेंस अमाउंट अगर लग रहा है तो वो इंटर करेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेज जो है अगर आप रेंटर पेड कर रहे हैं तो वो भी जो है यस या नो कर सकते हैं, अगर लग रहा है तो यस करेंगे, नहीं लग रहा है तो नो करेंगे। उसके बाद स्टार्ट डेट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जो है कब से किस डेट से आप बनाना चाहते हैं वो डेट मेंशन कर देंगे। लीज पीरियड मंथ में डालना है, कितने मंथ का आप लीज पीरियड ले रहे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, 11 मंथ हाईएस्ट यहाँ पे दिखाता है। रेंट पेमेंट डेट जो है किस मंथ में जो है रेंट पेमेंट का जो डेट रहेगा वो चूज करना होगा आपको। डेट देखिए पूरी डेट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे नोटिस पीरियड जो है, नोटिस आपको मंथ में कितनी बार चाहिए तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम 2 बार डाल सकते हैं। लॉक इन पीरियड जो है मंथ में कब होगा वो यहाँ पे जो है आप इंटर कर देंगे 1 या 2। यहाँ पे इंक्रीज रेंट एग्रीमेंट कितना परसेंट, अगर एग्रीमेंट जो है 12 मंथ का होता है तो कितने मतलब परसेंट जो है रेंट जो है इंक्रीमेंट होगा वो डिटेल्स यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। एनी अदर मिसलेनियस कुछ प्रोविजन है तो वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद मेंशन द फर्निशिंग, यहाँ पे फुल्ली फर्निश हमने चूज किया था तो अब यहाँ पे फर्निशिंग डिटेल्स जो है आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पे आपको सीलिंग फैन जो है कितना है रूम जो ले रहे हैं, बेड कितना है, बार्ड रोब कितना है, सोफा कितना है, टेबल कितना है, चेयर कितना है, एयर कंडीशनिंग कितने हैं, गीजर कितने हैं, वाटर प्यूरिफायर कितने हैं, रेफ्रिजरेटर कितने हैं, स्टोव कितने हैं, वॉशिंग मशीन कितने हैं, टीवी कितने हैं, वाईफाई है या नहीं, सर्टेन है कि नहीं, बल्ब कितने हैं, ट्यूबलाइट कितने हैं, एडजस्टिंग फैन कितने हैं, वो सारी डिटेल जो है इंटर आपको करना होगा। कुछ एडिशनल है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन पे आपको सिंपली टिक करके प्रीव्यू बटन पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम फॉर्म को पूरी फिल करके आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। जैसे हम प्रीव्यू बटन पे क्लिक किए, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपका पूरा यहाँ पे आ जाएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन को एक बार जो है आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि जो हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है वो सही है कि नहीं। अगर इन्फॉर्मेशन सही होती है तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो है सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन में जो है एडिट करना है तो एडिट बटन पे क्लिक करके कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप एडिट करके सुधार कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सही होने के बाद जो है सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे पेमेंट का जो है आ जाता है अमाउंट। देखिए यहाँ पे 199 रुपये पूरी पेमेंट लगती है, मगर आपके वॉलेट से जो है 135 रुपया 134 रुपया 91 पैसे ही कटेंगे। तो अच्छी खासी यहाँ पे कमीशन भी जो है आपको मिलती है। देख सकते हैं यहाँ पे 199 कंज्यूमर से जो है आप जो है कस्टमर से जो है 200-250 रुपये आप आसानी से ले सकते हैं और वो देते भी हैं। अगर रेंट एग्रीमेंट बनाने जाते हैं तो वहाँ भी जो है कोर्ट में जो है आपको 250 से 300 रुपये लग जाते हैं, तो आपको आसानी से 250 रुपये आसानी से मिल जाएंगे। तो अच्छी खासी कमीशन भी जो है आप मान के चलिए 70-80 रुपये जो है यहाँ पे आप कमीशन जो है आपको मिल रही है। तो काफ़ी अच्छी सर्विस है जो यहाँ पे आप जो है घर बैठे
जो है आप जो है रेंट एग्रीमेंट को बना सकते हैं, एफिडेविट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी सर्विस जो है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में लाइव हो चुकी है। यहाँ से आप पेमेंट कर देंगे, उसके बाद जो है प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद जो है आपका रेंट एग्रीमेंट जो है बन के रेडी हो जाएगा। वहाँ से रेंट एग्रीमेंट को डाउनलोड आप करके जो है आप कस्टमर को दे सकते हैं। तो है कमाल की सर्विस जो हमें सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में मिल गई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सीएससी से रिलेटेड जो है हमारा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उस पर जाके वीडियो आप देख सकते हैं, और हर सर्विस पे जो है आपको, हर टॉपिक्स पे जो है सीएससी के बारे में आपको जो है वीडियो मिल जाएंगी, जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसी तरह का क्वेरी क्वेश्चन हो, मन में सवाल हो, तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।